जय हिंद साथियों। आज हम परसेंटेज का जो पांचवा टाइप है उस क्वेश्चंस को क्या किए हैं, लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे चुनाव के जो भी क्वेश्चन आते हैं चुनाव से संबंधित उन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद से, क्योंकि इसमें हम एक बेसिक तरीका सिखाएंगे, एक डिजिटल सम मेथड से ऑप्शन की वजह से एलिमिनेशन मेथड लगा करके कैसे आप सॉल्व कर सकते हो वो सिखाएंगे, और तीसरा जो ट्रिक सिखाएंगे जिससे कि आप इस चुनाव के क्वेश्चंस को कभी भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक चुनाव में उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को कितना मिला है 55%, और वो मत प्राप्त करके 2400 मतों से क्या हो गया है, जीत गया है। जितना भी था उसमें से 45% किसको मिला था, हारने वाले को। ये तो हमको पता चल गया। और जो जीतने वाले को मिला था वो कितना मिला था, ये जीतने वाले को, ये जीतने वाले को मिला था, हमको पता है। दोनों का अंतर 10% है, यानी कि जो कुल मत थे उसके 10% कितने के बराबर दिया गया है, 2400 के बराबर दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि मतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा मत। ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, 12,000 की जगह क्या कर देना, 24,000 कर देना। नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस करना है तो हमको ये देखना है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है और हारने वाला जो उम्मीदवार है, अगर 55% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45%। यानी कि कितने परसेंट से हारा है, 10% से हारा है, वो कितने के बराबर है, 2400 के बराबर है। एक जीरो से जीरो कटा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24,000। यानी कि जो कुल उम्मीदवारों की जो संख्या होगी, कितने वोट पड़े थे, तो कितना होगा, 24,000 होगा। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या दी गई है 90,000। 90,000 में से 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है। 90,000 में से 25% ने, यानी 75% वोट क्या हुए थे, गिरे थे। 25% वो लोग हैं जो मत देना नहीं चाहते, क्योंकि नेता बहुत जानते हो कैसे होते हैं, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। ये सोचकर जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% वोट प्राप्त किया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो ध्यान से देखना, हम हारने वाले को निकालेंगे तो टोटल मत कितने थे, 90,000। इसमें से 25% लोगों ने नहीं डाला, तो डाला कितने ने, 75% लोग। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मत डाला है, जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें से अगर 65% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 35%। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। टोटली ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करने जाएंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। देखो दिमाग लगाना, क्या करेंगे, इकाई अंक पकड़ लो। 5 5 25, 25 नवा, कुछ भी संख्या के 5 से गुणा करेंगे तो अंत में 5 आएगा। 9 5 45, 5 आता है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ऐसे ही कर देना, गुणा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और तरीका जिसको हम डिजिटल सम कहते हैं, क्या कहेंगे, डिजिटल सम, डिजिट सम, सॉरी, इसको क्या कहेंगे। डिजिट को पकड़ो, जोड़ दे 9, ये जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 गुणे में 12, इनके इकाइयों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8। अब इसको क्या कर दो, फिर से वही, इसको डिजिट को जोड़ो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये 9 कितना हो जाएगा, 27, ये कितना हो जाएगा, फिर अंकों को जोड़ दो, 9 8 72, फिर अंकों को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9। इसमें भी जोड़ेंगे तो 3 2 5, 6 5 11, 11 और 2 कितना होता है, 13, 13 5 कितना होता है, 18। इनके भी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इनके अंक तो 2, तो ये हो ही नहीं सकता, और इनके अंकों करेंगे तो 7 आएगा। केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल सम आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो डिजिटल डिजिटल सम से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते। देखो दिमाग में करोगे तो और जल्दी हो जाते हैं। डिजिट सम लगाएंगे तो कैसे होंगे, 9 दिख गया, 7 5 बार 92 8 से 8 और 1 9 होता है, 9 और 8 72, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 आना चाहिए जोड़ने के बाद। एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 9 आ रहा है, 3 2 5, 5 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में अंक को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। देखो आसानी से समझ लोगे, तो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बाकी गुणा भागा बचपन से सीखे हो, उसको बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उसमें डिजिट सम का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जिससे कि क्वेश्चन एलिमिनेशन हम लोग करना सीख जाते हैं। एक शहर में मतदाताओं की संख्या दी गई 70,000। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, 3 लोग खड़े थे, ए बी और सी। एक को मिला 30%, दूसरे को मिला 45%, जोड़ेंगे तो बचा कितना, 25%। सी को मिला होगा, वही बोल रहा है कि तीसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला, यानी कि 70,000
गुणे कितना उसको मिला होगा 35%। एक तो तरीका है करके गुणा कर लो तो भी आ जाएगा आराम से 7×5 ये दिख रहा है, सॉरी 70 के 21 3 24 ये ऑप्शन दिखेगा। नहीं तो डिजिट सम वैसे ही लगा दो, ये 7 हो जाएगा, ये 5 3 8 है और 7 8 है 56, अंक को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 11, फिर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 2। कौन से ऑप्शन में आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 5 4 9 9 2 11, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसमें करेंगे अंकों को जोड़ेंगे तो 3 हो नहीं सकता, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13 यानी कि 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये कितना आएगा 5 आएगा, हो ही नहीं सकता। तो डिजिट सम से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशंस के। यानी कि ये तीनों क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपके उसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें हमने आपको क्या सिखाया, डिजिट सम भी सिखाया है। डिजिट सम से क्वेश्चंस करने क्या हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पर डिजिट सम के कुछ क्वेश्चंस को और हम पकड़ लेते हैं सो दैट आप बहुत आसानी से क्या कर पाओ, उसको पकड़ पाओ कि ऑप्शन में एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करके हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो दे दिया, जैसे मान लीजिए 27 दे दिया, ये कैसे काम करता है, बोल देगा ऑप्शन दे देगा 4 आपको, ये 279 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 721 हो जाएगा जब भी। तो इसको अगर हमें डिजिट सम पे करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहली चीज तो ये मिली कि इकाई अंक सम कर सकते थे, लेकिन यहाँ इकाई अंक काम नहीं करेगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 यहाँ पे डिजिट सम आ रहा है, यहाँ पे भी 9 गुणा करेंगे 81, फिर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 9। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो हमको पता है कि 27 का अगर स्क्वायर आप जानते होगे तो इस ऑप्शन को पकड़ेंगे हम लोग, 7 2 9 9 9 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, ये ऑप्शन आराम से दिख रहा है। एक्चुअली हम नंबर अपने से लिए हैं तो हो सकता है मे भी कि सारे पे आ जाए, लेकिन ध्यान से देखते हैं, ये तो आ गया बी ऑप्शन पे, इसको करेंगे 7 2 9 9 9 कितना होता है 18, तो इसका भी करेंगे तो कितना आ जा रहा है 9, लेकिन 27 गुणे 27 ऐसे ही देख लो, दो दूनी का कितना होता है 400, तो 200 नहीं हो सकता है, दो दूनी का 4 ये संभावना है, तो 9 2 11 11 5 कितना होता है 16, डिजिट सम 7 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद 7 2 9 9 1 क्या होता है 10, जो कि संभावना दिख ही नहीं रही है, क्योंकि इकाई हमको डिजिट सम में कितने लाने होंगे, डिजिट सम में हमको 9 लाना होगा। तो डिजिट सम से क्वेश्चंस करना चाहो, इसको देखो ध्यान से कितनी आसानी से, मतलब ना के बराबर हम लोग को माइंड लगाना होगा, क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसी को पकड़ लेंगे 90% है, तो हमको पता है कि 90,000 जो भी होंगे उसके 25% नहीं दिए यानी 75% दिए होंगे, और बाकी जो अगला है 65% नहीं दिए तो 35% क्या किए होंगे, उसको मिला होगा जो हारा है, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया। तो यहाँ से हमको मिला क्या 7 5 12, फिर उसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 29 27, 27 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और इसको 9 और 8 72, फिर 72 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही आएगा। और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है, इसके 2 हो नहीं सकते, इसमें 4 हो नहीं सकता, इसमें 7, इसमें करेंगे तो 2 2 4 6 3 9 4 13, 13 5 18, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डिजिट सम से। इस क्वेश्चंस को भी करने के लिए बहुत आसान तरीका है, देख लो 70,000 थे, डायरेक्ट ऐसे ही करना क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है उस समय करने के लिए। तो बेसिक सीखो, बेसिक के बाद देखो कैसे हम सोच पाते हैं, किस तरीके से हम जल्दी सोच पाते हैं, कितने तरीके और जान पाते हैं उस क्वेश्चंस को करने के, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे। अगर इतने परसेंट वोट गिरे, 75% बचा कितना परसेंट 25%, हमको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अंकों की जगह 7, ये भी 7 7 7 49, 9 4 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो कि 5 4 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 2, और इसमें भी करेंगे तो कितना आता है 2 ही आएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 7, इसको भी जोड़ेंगे 7, और 7 7 49, और ये जोड़ेंगे तो 9 4 कितना आ जाएगा 13, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको करेंगे तो 65%, तो ये कितना है 35 25%, यानी कि 25 साथ कितना होता है 175 होता है ना, तो यहाँ पे करेंगे तो ये आना चाहिए 175, ध्यान से देख लो, क्योंकि 25% ही है ना, तो 25% से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। देखो 5 7 5 12 12 1 13, अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 4, और यहाँ पे भी अंकों को कितना आ रहा है 4, तो यहाँ से ऑप्शन क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, गलती के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज थी तो वो था वो तरीका, जो तरीका हमने सीखा। अब जब भी क्वेश्चन करना, मॉक टेस्ट लगाना, तो ध्यान से ये चीज देखना कि हमको कौन से तरीके
से, किस तरीके से सोचना है। और मॉक टेस्ट लगाते समय एक बार हमेशा ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट लगाना है तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है और बिना पेन उठाए मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमेशा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ब्रूस ली ने एक बात कहा था, मैं उनसे कभी नहीं डरता जो 1000 तरीके जानते हो किसी चीज को करने का, मैं उनसे हमेशा डरता हूँ जो एक ही तरीका को 1000 बार किया हो। तो प्रैक्टिस आपकी आपको अव्वल दर्जे का एक खिलाड़ी बनाएगी, क्योंकि खेलने वाले तो बहुत हैं लेकिन खेल पलटने वाले खिलाड़ी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है।